हेलो एंड वेलकम बैक। ये है एक्सेल का लेक्चर नंबर 18 और आज हम एक्सेल के कुछ नए हैक सीखने वाले हैं जिसमें हम जानेंगे कि जो डिफिकल्टीज डे टू डे लोगों को आती हैं उनमें से एक डिफिकल्टी आज हम करने वाले हैं, इवन दो करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक्सेल पर, मुझे बहुत बेसिक सा सम करना है इसका सेल्स का, और या फिर कोई भी फॉर्मूला लगाना है। तो हम लेट्स से फॉर्मूला लिखने वाले हैं। मैंने कहा इक्वल टू सम, ठीक है, फॉर्मूला मुझे दिख रहा है। उसके बाद मैंने कुछ पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट किया, लेट्स से पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, ठीक है। यही एक बेसिक फॉर्मूला है जो जनरली हम लोग लगाते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है। जैसे ही मैंने एंटर किया, एक्चुअली इसने फॉर्मूले को छाप दिया। फॉर्मूला एक्चुअली जो आउटपुट देना था, आउटपुट देने की बजाय उसने फॉर्मूले को ऐसे छाप दिया। लाख कोशिश करो, आप कोई भी फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला काम करने की बजाय वो एज अ प्रिंट हो जा रहा है आपके एज अ टेक्स्ट। ये डिफिकल्टी मोस्टली लोगों के सामने आती है, और महीने में 10-5 कॉल मेरे पास में इस तरीके के भी आते हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो भी हैं पुराने लोग जिनको दिक्कतें आती हैं। तो ये एक बड़ी कॉमन सी है, दिक्कत है। चलिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत बेसिक सी चीज है। अब मतलब लेकिन आपके लिए डिफिकल्टी ये होगी कि आप जितनी भी बार फाइल ओपन कर रहे हैं, ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये एक सेकंड का काम है इसको ठीक करना। आपको करना है कंट्रोल और बैक टिक। अब ये बैक टिक कहां होता है? तो देखिए बैक टिक आपको टिल्ड के सिंबल के साथ मिलेंगे। टैब की से जस्ट ऊपर वाला की आप देख रहे हैं। हाँ जी, कैमरामैन प्लीज फोकस करो, दिखाओ इनको की कौन सी है जी। ये की है। कंट्रोल के साथ ये प्रेस करेंगे, इसको बोलते हैं बैक टिक। ठीक है। बैक टिक मतलब जो टिक का आइकन है, देखने में आपको एक्सक्लेमेटर सिंगल कोड जैसा लग रहा है, उसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे, आपका जो एक्सेल है वो नॉर्मल मोड में हो जाएगा, फॉर्मूला मोड की बजाय। तो जैसे ही क्लिक किया, आपका काम हो गया सॉल्व। तो ये गलती से कभी कभी हो जाता है, कंट्रोल प्रेस करने में जज्बाती हो जाते हैं हम लोग, कोई और की प्रेस कर देते हैं, ये वही रीजन था। तो जब ये बेसिकली शॉर्टकट की था शो फॉर्मूलाज का, यानी अगर हमें इंटायरली एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूले लगाए हैं उनको एक क्लिक में देखना है कि क्या क्या फॉर्मूलाज, उनको नोट डाउन करना है। मैं मोस्टली ये करता हूँ स्टूडेंट्स को, चलो ठीक है 10 फॉर्मूले लगाए, अब उनको सबको नोट कराना है। तो हमने कंट्रोल और बैक टिक प्रेस किया, तो वो फॉर्मूले सारे ओपन हो जाते हैं, वो देख पाते हैं, सिंपल। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली टिक उम्मीद है आपको समझ आई कि आप किस तरीके से आप इन चीजों को रिजोल्व करते हैं, फॉर्मूला का पार्ट आता है। ओके। Boost your career with hands-on training in Excel, Power BI, SQL, and generative AI using Copilot and ChatGPT. Conducted by trainer Hirdesh Bhardwaj with 17 plus years of experience. Join our online or offline sessions and start mastering real-world analytics today. क्या है कि जो आपने ऑलरेडी सम लगाया है, ठीक है जी, आप देख रहे हैं अभी तो हमने सम लगाया था ये। अब इस सम में कुछ चेंजेस करते हैं। लेट्स से मैंने इसमें चेंजेस किया 800, तो आपका जो सम है, आउटपुट है, वो चेंज होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। मतलब अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं जा रही, आपके सामने आपने फॉर्मूला लगाया। लेट्स से मैं दोबारा लगा देता हूं। मैं सम में ये 4 सेल्स को लगा के चल रहा हूं। तो इट मीन इस सेल में जो भी मैं चेंजेस करूंगा वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अभी सेम चेंजेस ये हैं, तो लेट्स मेक इट 280। तो चेंजेस तो हो ही नहीं रही है, ये एक्चुअल होता है। अब ये लोग इसके लिए क्या करते हैं कि पहले इस फाइल को सेव करो, क्लोज करो, फिर दोबारा ओपन करने आओ, ये सब होता है। ये ऐसा हुआ क्या है, दिक्कत क्या हुई है? तो देखो पहली बात ये है कि आपका जो एक्सेल की कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक से मैनुअल मोड में जा चुकी है, पहली इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब इसका ये भी कर सकते हैं आप चाहें, वन टाइम सॉल्यूशन ये है कि अगर आप देख रहे हैं तो कैलकुलेट नाउ, ये फॉर्मूला टैब में होता है कैलकुलेट नाउ। ये आप क्लिक करके F9 की प्रेस करके, F9 की से आप चाहें तो रिकैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको एक्सेल क्लोज नहीं करना पड़ता है। बट क्या ये रोज रहेगा, ऐसे ही हमें करना रहेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या हुआ है, आपको फॉर्मूला टैब में गए, कैलकुलेशन ऑप्शन में जाके देखिए, 100% आपको मैनुअल पे मार्क हुआ मिलेगा। आपको चेंज करना है इसको ऑटोमेटिक, क्योंकि यही है इसकी डिफॉल्ट सेटिंग। जैसे ही ऑटोमेटिक करते हैं, अब आपका फॉर्मूला प्लेस होने लगे, आई मीन अब अपडेटेड है आपकी एक्सेल सीट, आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। ये चेंजेस अब हर जगह आप देख रहे हैं, चेंजेस डिफरेंट हो रहे हैं। ये ऐसा हुआ क्या था? आप कहेंगे जी ये तो सेटिंग अपने आप तो हुई नहीं होगी, हम खुद आएंगे कभी फॉर्मूला टैब में और आके इसको ऑटोमेटिक से मैनुअल कर दिया होगा। हमें याद है हमने तो नहीं किया है, आप हमसे लिख के ले लो। ठीक है, ओके, हो सकता है आपने नहीं किया है, लेकिन ये हुआ कैसे था? तो ओके, इसको समझते हैं। वी लुकअप फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला आप ट्राई कर रहे थे जिसमें आप करेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं पास कर रहे थे। जनरली आपने देखा होगा ना वेबसाइट में 2-3 बार अगर आप करेक्ट पासवर्ड नहीं देते तो क्या करता है, अकाउंट ब्लॉक कर देता है, सस्पेंड कर देता है कुछ टाइम के लिए। उसी तरीके से अगर आपने कोई भी एक्सेल में फॉर्मूला लगाया
3 बार 4 बार 5 बार, मोस्टली व्हील कप के टाइम पे, एच लुकअप के टाइम पे, और उसमें इंस्ट्रक्शंस आप बार बार गलत पास कर रहे थे। तो यानी कि एक्सेल को समझ आया कि किसी अनाड़ी बंदे को एक्सेल हाथ लग गया जिसको ये फॉर्मूला नहीं आ रहा है, तो वो क्या करता है, उसको ऑटोमेटिक से चेंज करके मैनुअल कर देता, कहता है आप यही डिजर्व करते हो, आप बेटा यही करो मैनुअली बैठ के, फॉर्मूला आपसे नहीं हो पाएगा। फिर से फोटो दिखा दो मंत्री जी वाली, ठीक है जी। तो दैट मीन्स उस केस में एक्सेल जो है आपका ऑटोमेटिक से मैनुअल चला जाता है। चलिए तीसरे ट्रिक के बारे में सीखते हैं एक्सेल का। ये छोटी छोटी चीजें हैं, उम्मीद है आपको ये समझ आएंगी, बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि घंटों खराब होते हैं इसमें। एआई पे भी आप लिखेंगे तो क्या ही लिखेंगे, क्या पूछेंगे, बड़ी समस्या होती है बाबा। चलिए तीसरी ये है कि लोगों को मतलब टाइम पास करने के लिए कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एंटर करूंगा तो जाहिर बात है एक्सेल एंटर करने पे क्या होगा, सेल नेक्स्ट में जंप करेगा। अब आप एंटर कर रहे हैं, कोई टाइम पास करने के लिए आपकी सेटिंग्स खराब कर गया और वो टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, आप एंटर कर रहे हैं वो भाग इधर रहा है, कहेंगे यार ये क्या हमसे कोई भी मजे ले रहा है। कोई किसी को अगर परेशान करना है तो उसमें कोई क्या किया जा सकता है, सिंपल जाएगा, 1 सेकंड में करके आ जाएगा, पूरा दिन खपाएगा बंदा सोच के कि यार मैं एंटर करने पे इधर उधर भाग रहा है, ये हो क्या रहा है। एक्चुअली वो ये हो गया है, फाइल के अंदर ऑप्शंस में जो सेटिंग्स होती हैं, एक्सेल टूल्स बोल दो या ऑप्शंस बोल दो, सबके अलग अलग हैं, तो एक्सेल ऑप्शंस या टूल, यहां पर गए, यहां जाने के बाद आपको यहां पर टैब मिलेगा एडवांस। एडवांस टैब में बस उसने इतना खुरापात की है, यहां से डाउन की बजाय लेफ्ट राइट या कुछ कर दिया है बस, कि एक्सेल आफ्टर प्रेसिंग एंटर, आपका कर्सर जाना कहां चाहिए था, डाउन में जाना चाहिए था, बंदे ने क्या कर दिया, उसको राइट कर दिया या कुछ। ये इनेबल फिल हैंडल है, बहुत से लोगों के ये सिस्टम में नहीं आता, ये भी मैं बता देता हूं कि मैंने मान के चलो सीखा कि भाई इसको पकड़ के ऐसे कोने से और ड्रैग कर देते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं, ये आपने पढ़ा होगा है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने डेली लिखा और मैं लिख के इसको ड्रैग करना चाहता हूं, ठीक है, तो पहली बात ये फिल हैंडल का जो बटन, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, ये फिल हैंडल का बटन लोगों को दिख ही नहीं रहा है, तो ड्रैग कहां से करें। अभी मेरे को दिख रहा है, मैं ड्रैग कर पा रहा हूं, लेकिन अगर ये है ही नहीं तो फिर उनको कंट्रोल डी करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस डी इज द शॉर्टकट की। अब ये गायब कैसे हुआ या ये नहीं है, मोस्टली कॉर्पोरेट्स में ये ऑफ भी रहती है सेटिंग। तो ये बेसिकली यहीं से था, ऑप्शन सेटिंग के अंदर एडवांस टैब के अंदर आपको ये सेटिंग्स डिसेबल हो रही थी, इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग, इसको आप ऑन कर लीजिए, दैट्स इट। आप उसके बाद में आप आराम से प्लस वाला सिंबल देख पाएंगे और ड्रैग कर पाएंगे। उम्मीद है ये चीज समझ आई आपको। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो एक्सेल में बहुत काम के हैं, ऐसे कंटिन्यूसली हम करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।